Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you chapter 3rd fabric to fabrics. फाइबर टू फैब्रिक्स मतलब फाइबर से फैब्रिक किस तरह से बनते हैं. इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट. आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कुछ फाइबर्स हमको प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि जूट है, ऐसे. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. और ये भी आप जान चुके हैं कि वूल और सिल्क एनिमल से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्ली ऑफ सीप और याक. वूल हमको मिलती है उसकी फ्ली यानी हेयर होते हैं, सॉफ्ट हेयर उससे, सीप की और याक के हेयर से. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क मोथ की जो कोकून बनता है सिल्क मोथ का, पहले उससे सिल्क हमको मिलती है. डू यू नाउ विच पार्ट ऑफ द सीप्स बॉडी यील्ड फाइबर. क्या आप जानते हैं कि कौन सा पार्ट सीप के फाइबर्स को प्राप्त करने के लिए यूज में लिया जाता है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स. स्वेटर बनाने के लिए जो वुलन यार्न मार्केट से हम खरीदते हैं वो किस फाइबर से वुलन में कन्वर्ट किया जाता है, क्या आप जानते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क. और सिल्क फाइबर्स सिल्क में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, क्या आप जानते हैं. विच इज वोवन इनटू साड़ी, जो कि बाद में साड़ी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वोवन कर दिया जाता है. तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एनिमल फाइबर, फर्स्ट टॉपिक है एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क. वूल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. वूल हमको मिलती है सीप, गोट, याक और कुछ दूसरे एनिमल से. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. ये सारे एनिमल्स जिनसे वूल मिलती है उनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं. डू यू नाउ व्हाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. क्या आप जानते हैं कि इनकी बॉडी पे थिक कोट हेयर की क्यों होती है. हेयर ट्रैप लॉट ऑफ एयर. हेयर क्या करते हैं कि बहुत सारी एयर को ट्रैप करते हैं. और एयर क्या होती है, पुअर कंडक्टर, हीट की पुअर कंडक्टर होती है. तो ये क्या करती है, इनको ठंड से बचाती हैं. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. इसलिए ये इनको ठंड से बचाती है, मतलब ये पुअर कंडक्टर का काम करती है. तो क्या होता है कि बाहर की ठंड अंदर नहीं जाती है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाती है. तो इस तरह से ये एनिमल्स को गर्म रखती है. वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. और वूल, इन्हीं हेयरी फाइबर से वूल हमको मिलती है. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी. आप अपनी बॉडी पे, आर्म पे और हेड पे टच कर करके देखो. तो आप आप सारे हेयर आपको डिफरेंट लगेगी. सॉफ्टनेस किसी की ज्यादा है, किसी कम है, या कुछ हार्ड है, कुछ कोर्स है और कुछ सॉफ्ट हेयर है. तो लाइक अस, इसी तरह से like us the hairy skin of sheep has two type of fibers. sheep के भी दो तरह के फाइबर्स होते हैं. that from its fleece, इनके फ्लीज से मिलते हैं. the coarse beard hair and the fine soft under hair, जो क्लोज टू द स्किन, जो स्किन के पास में होते हैं, बहुत क्लोज, जो फाइन और सॉफ्ट हेयर होते हैं. और जो दूसरे होते हैं जो कोर्स हार्ड हेयर होते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. और जो फाइन हेयर होते हैं वो वूल बनाने में काम में लिए जाते हैं. सम ब्रीड्स ऑफ सीप्स प्रोसेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर. देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. जो सॉफ्ट हेयर वाली जो सीप्स होती है उनको चूज किया जाता है आगे ब्रीड करने के लिए, ताकि उनसे और भी ज्यादा से ज्यादा हेयर प्राप्त किए जा सके और उनसे वूल बनाई जा सके. दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इज टर्म्ड सेलेक्टिंग ब्रीडिंग. इस तरह से जो इस प्रोसेस के लिए जो सेलेक्ट किए जाते हैं पेरेंट्स को, जो कि अच्छी मतलब सॉफ्ट हेयर वाले होते हैं, तो उनके बच्चों के अंदर भी करेक्टर वही आते हैं सॉफ्ट हेयर के. इसलिए इनको मतलब सेलेक्ट कर लिया जाता है ब्रीड करने के लिए. तो इनको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इनको नाम दिया गया है. अब है नेक्स्ट टॉपिक है
एनिमल डेट यील्ड वूल, जो हमको वूल देते हैं वो एनिमल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री में कुछ सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप, कुछ टाइप्स की सीप्स होती है जिनको ब्रीड किया जाता है, फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, जो अलग अलग जगह पे मिलती है। हाउ एवर द फ्लीज ऑफ सीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। यह मतलब ओनली सीप ही ऐसी नहीं है जो वूल देती है, कुछ अदर एनिमल्स हैं उनसे भी हमें वूल मिलता है। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज सीप वूल। इस तरह से जो कॉमनली मिलती है मार्केट में वो सीप वूल होती है। वूल इज कॉमन इन तिब्बत, लद्दाख, जो कि याक वूल, याक होता है एक तरह का एनिमल है याक, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं नीचे याक, ये है याक, इस तरह का एनिमल है, इनसे वूल मिलती है कॉमनली तिब्बत, लद्दाख, इनमें। फिर मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट, और दूसरी तरह की एक फाइबर्स होता है मोहेर, जो कि अंगोरा गोट से मिलते हैं, जो एक्चुअली हिली एरिया में पाई जाती है, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर में होती है अंगोरा गोट। और उसकी हेयर को जो वूल बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं उसको मोहेर बोला जाता है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर, वूल गॉट हेयर से भी मिलते हैं, जैसे कि अभी वूल अपने पड़ा सीप से मिलता है, फिर पड़ा अपने याक से मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गॉट के हेयर से भी वूल हमको मिल सकता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट इज सॉफ्ट, कश्मीर की जो गोट होती है उसके फर सॉफ्ट होते हैं। इट इज वोवन इनटू द फाइन शॉल, फाइन शॉल बनाई जाती है एकदम पतली, जो कि आपकी अंगूठी जो रिंग होती है उसमें से भी निकल जाती है, उसको पश्मीना शॉल कहा जाता है। इतनी पतली होती है फाइन, एक पूरी शॉल को आप पूरी इकट्ठी करके से पूरी अंगूठी में से निकाल सकते हैं, इतनी पतली होती है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, अब आपने पढ़ा था कि अभी गॉड से, सीप से और याक से, अब यहाँ पे कैमल से भी हमको, कैमल के फर से भी हमको वूल मिल सकती है। ऑल्सो यूज्ड एज वूल लामा एंड अल्पका, यहाँ पे लामा और अल्पका दो तरह की ये कैमल्स है जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, उनसे भी बहुत सारी वूल प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है सबकी, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, आपको एक्टिविटी करनी है, अलग अलग ये सारी पिक्चर्स ढूंढनी है। अगर नहीं मिलती है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, अपने स्क्रैप बुक में लगा सकते हो, कोई भी नोटबुक में, जैसे कि आप माइंड मैप बनाओगे इस चैप्टर का, तो उसमें आप पूरी ये अलग अलग सीप्स की पिक्चर लगा सकते हो, तो वो आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। फिर दूसरी एक्टिविटी में एक मैप ढूंढने का है, मैप में अलग अलग मतलब जहाँ जो सीप पाई जाती है, जैसे अभी बताया कश्मीर, तिब्बत, ये सब, तो उन एरिया में अलग अलग कलर आप डाल के बता सकते हो कि इस एरिया में इस टाइप की वूल मिलती है, अलग अलग टाइप से इंडिकेट करके। फिर अपन है आगे नेक्स्ट है फ्रॉम फाइबर टू वूल। अब फाइबर से वूल किस तरह से मिलती है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल सीप आर रेयर्ड देयर हेयर्स इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। सबसे पहले क्या किया जाता है, वूल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सीप को रेयर यानी पाला जाता है सीप्स को, बाद में उसके हेयर जब बड़े हो जाते हैं तो उसको कट किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और देन आफ्टर उसको वूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो लेट लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के बारे में हम सारा यहाँ पे पढ़ेंगे, किस तरह से वूल ऑब्टेन होती है। सबसे पहले है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। तो यहाँ पे इफ यू ट्रैवल इन द हिल इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सभी जगह पे यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ सीप फॉर ग्राजिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेपर्ड्स यानी कि जो सीप्स चराने वाले होते हैं ना, वो अपनी सीप्स को जंगल में या कहीं खेतों में या जंगल में जहाँ पे घास होती है वहाँ पे उसको लेके जाते हैं उसको खिलाने के लिए। सीप्स आर हर्बीवोरस, सीप्स हर्बीवोरस होते हैं एंड प्रेफर ग्रास और लीव्स, जो ग्रास और लीव्स को खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्राजिंग सीप्स देयर आल्सो फीड देम ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स मटेरियल लेफ्ट आफ्टर। ये ऑयल केक्स जो ऑयल निकालने के बाद जो बचते हैं वो सीड्स का कचरा उसको बोलते हैं। एंड मिनरल्स इन विंटर सीड्स, इस तरह से ये सारी थिंग्स इनको, इसके अलावा ग्रास और इसके अलावा भी ये शेपर्ड्स उनको खिलाते हैं, जैसे कि पल्सेस, कॉर्न्स हो सकते हैं, फिर है जवार, ऑयल केक्स, ये सारे एंड मिनरल्स। इन विंटर सीप्स
आर केप्ट इंडोर। विंटर में क्या होता है, सीप्स को बाहर नहीं ले जाते हैं, इंडोर ही रखा जाता है। एंड फेड ऑन लीव्स, जो सूखी वगैरह पुरानी लीव्स होती है, ग्रेन्स होते हैं, और ड्राई फॉडर पे उनको रखा जाता है। विंटर सीजन में ज़्यादा उनको बाहर नहीं निकाला जाता है। शिप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द आवर कंट्री फॉर वूल। शिप्स को हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि अभी बताया जम्मू कश्मीर वगैरह, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की शिप्स होती है। तो यहाँ पे इनको रियर्ड किया जाता है, यानी कि इसको पाला जाता है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेट इन टेबल। यहाँ एक टेबल दी गई, उसमें सारी चीजों को इंडिकेट किया गया है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप्स हैव थिक कॉट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। कुछ स्पेशल होती है, उनमें बड़ी थिक होती है कोट हेयर की, तो उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वूल मिल सकती है। इसलिए विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन अ लार्ज क्वांटिटी। इस तरह की लार्ज क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में वूल मिल जाती है उनसे। मेंशन द अर्लियर दीज शिप्स आर सेलेक्टिवली, जैसे कि पहले अपने पढ़ा था कि उनको सेलेक्टिवली ब्रीड बोला जाता है, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको रियर्ड किया जाता है बाद में, और उनसे फिर वूल प्राप्त की जाती है। विथ वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। इस तरह वन पेरेंट जो अच्छी क्वालिटी का होता है, उसके साथ दूसरे को रखा जाता है। तो इस तरह से उनके जो ऑफ स्प्रिंग आते हैं, तो वो भी इस क्वालिटी के या इनके करेक्टर्स उनमें आ जाते हैं। वन द रियर शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। तो बाद में क्या किया जाता है, ये रियर की जाती है शिप को, और बाद में जो हेयर होते हैं उनको सेव करते हैं, यानी कि कट कर दिया जाता है, एक तरह से सेव कर दिया जाता है, और उसके बाद उससे वूल मिलती है। तो अब ये प्रोसेसिंग फाइबर इनटू द वूल। अब ये पूरा प्रोसेसिंग यहाँ पे अलग अलग स्टेप में होता है। यहाँ पे लगभग 6 स्टेप है, वन बाय वन एक के बाद एक स्टेप होती है। उसके बाद उससे पूरे फाइबर से पहले सिंपली यहाँ पे तो रियर की गई है, उससे फाइबर मिले, फाइबर को प्रोसेस किया जाता है, फिर 6 स्टेप में ये जाते हैं। तो ये 6 स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले नीचे टेबल देख सकते हो आप, ये टेबल में जैसे अलग अलग नेम दिए हैं, नेम्स ऑफ ब्रीड। यहाँ पे लोही दिया है, रामपुरी, बिसाइड दिया है, नैली दिया है, बाखरवाल दिया है, फिर है मारवाड़ी दिया है, फिर है पटनवाड़ी। ये सब अलग अलग टाइप की ब्रीड के नेम है, अलग अलग टाइप की शिप की। फिर क्वालिटी कौन सी है, किसी में ब्राउन है तो किसी में गुड क्वालिटी, किसी में कारपेट वूल मिलती है, किसी की अलग अलग क्वालिटी है, किसी से सोल बनती है तो किसी की हार्ड वूल होती है, या किसी की हौजरी मटेरियल वगैरह बनते हैं। इस तरह कौन कौन से स्टेट में यहाँ स्टेट दिए, जैसे देख सकते हैं आप, लोही है तो राजस्थान पंजाब में है, फिर है रामपुर ये है तो उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, फिर नाली राजस्थान हरियाणा पंजाब में है। इसी तरह से बाखरवाल वाली है जम्मू कश्मीर वगैरह में, मारवाड़ी है गुजरात में, फिर इसके बाद है पाटनवाड़ी, ये भी गुजरात में। तो ये अलग अलग ब्रीड कहाँ मिलती है, किस तरह से ये पूरा टेबल दिया गया है, और कौन सी क्वालिटी की वूल कौन सी थिंग्स में काम आती है, ये पूरा टेबल आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।